इंटेल के नए नए वाले डेस्कटॉप सीपीयूज आ गए हमारे पास एंड दे हैव चेंज थिंग्स। लेट मी एक्सप्लेन। i3, i5, i7 और i9 वाला फंडा अब नहीं रहा। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय Core Ultra 5, Core Ultra 7 और Core Ultra 9। इसके साथ पीछे नाम भी जुड़ रहे लाइक Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 265K एंड Core Ultra 9 285K। ये जो लास्ट के नंबर्स है वो चेंज होते रहेंगे जैसे ही न्यू प्रोसेसर्स आते रहेंगे। इसमें से आज वाला वीडियो और ये जो पीसी है उसके अंदर Core Ultra 5 245K है। तो दिस विल बी वन ऑफ द एंट्री लेवल प्रोसेसर्स फ्रॉम दिस जनरेशन जो Arrow Lake S आर्किटेक्चर पे है। तो चलो फटाफट से आपको एक मोंटाज दिखा तो ये पीसी बिल्ड का और सारे डिटेल्स भी दे दूंगा प्रोसेसर का। साथ ही में प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग बेंचमार्क सब कुछ दिखाऊंगा आपको इन कंपैरिजन विद द i5 13600K, i5 14600K एंड AMD Ryzen 7 9700X। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर दो। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो माय स्मार्ट प्राइस। फटाफट से वीडियो में बढ़ते हैं। तो ये नए सीपीयूज का एक TLDR देता हूँ आपको। द एम हियर इज फॉर लेसर पावर ड्रॉ व्हाइल कीपिंग परफॉर्मेंस सेम एज रैप्टर लेक रिफ्रेश जो इनके 14 जेन वाले प्रोसेसर्स थे वो। लेकिन वन मेजर एडिशन हियर इज ऑफ कोर्स AI। वही तो चल रहा है अब सब जगह। तो इसमें आपको बिल्ट इन NPU मिल जाएगा विद अप टू 13 टॉप्स। इसके अलावा डिस्क्रीट सपोर्ट फॉर थंडरबोल्ट 5, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4 सब मिल जाएगा। सेम ही फंडा है एज लास्ट ईयर। अप टू 192 GB मैक्स कैपेसिटी है रैम की एंड ये DDR5 6400 MHz फ्रीक्वेंसी तक झेल पाएगा विदाउट इंस्टेबिलिटीज। और सिंस ये नया Arrow Lake S आर्किटेक्चर फोवेरोस पैकेजिंग यूज कर रहा है जो आपने Core Ultra लैपटॉप्स में भी देखा होगा, तो यहाँ सॉकेट चेंज होगा। तो LGA 1700 जो Alder Lake से चलते आ रहा है 12 जनरेशन, वो अब जाके चेंज होगा टू LGA 1851। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको नया मदरबोर्ड लगेगा एंड यू कांट यूज द वंस दैट यू हैव बीन यूजिंग विद 12 जेन, 13 जेन और 14 जेन। तो अब तक तो इसका बेसिक फंडा आपको समझ गया होगा। नया CPU, नया आर्किटेक्चर, मोर पावर एफिशिएंसी एंड ऑफ कोर्स AI। तो अब फटाफट से इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ये Core Ultra 5 245K के अंदर है टोटल 14 कोर्स, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस वाले हैं और 8 एफिशिएंसी वाले। टोटल थ्रेड्स है यहाँ पे 14 एंड ये बार इंटेल हाइपर थ्रेडिंग को टाटा बाय बाय कह रहा है। और अगर आप ये प्रोसेसर को एकदम एक्सट्रीम ले जाओ तो ये 159 वॉट का टर्बो पावर देगा। बेसिक स्पेसिफिकेशंस की तो बात खत्म। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। CPU तो आपको पता ही है हमने क्या यूज किया है। मदरबोर्ड के लिए अपने पास है Asus का टफ गेमिंग Z890 प्लस Wi-Fi। ये आउट ऑफ द बॉक्स Core Ultra सीरीज 2 CPU को सपोर्ट करेगा। Wi-Fi 7 सपोर्ट है और वही बढ़िया सिक्योर रिलीज वाले PCI एंड M.2 स्लॉट्स भी। रैम और SSD के लिए अपने पास है Kingston का Fury Renegade DDR5 स्टिक्स 32 GB की रनिंग एट 6000 MHz और NV3 2TB SSD है Kingston की तरफ से ही। कूलर अपने पास है Asus का ही Prime LC360 ARGB। इस पे बढ़िया प्री अप्लाइड पेस्ट भी आ जाएगा आपको। अगर GPU के बारे में बात करें तो अपने पास दो है। ये रहा एक, ये रहा दूसरा। इसका फंडा भी समझाता हूँ। एक तो है ये AMD Radeon RX 7700 XT एंड दूसरा है ये Zotac का Nvidia GeForce RTX 4060 Ti। तो RX 7700 XT इसलिए क्योंकि 13th और 14 जेन वाले प्रोसेसर्स उस पे ही टेस्ट किए गए थे। तो डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए मैंने बिल्ड रेप्लिकेट कर लिया। और RTX 4060 Ti इसलिए ताकि अगर आपको Nvidia साइड का भी परफॉर्मेंस देखना हो तो वो भी एक बार बता दूं। और पावर सप्लाई हमने यूज करी है Antec की NE1000G जो 1000 वॉट की है। ये सब बैठ चुके हैं Asus टफ गेमिंग के कैबिनेट में। देखो डेली लाइफ वाले टास्क तो ऑब्वियसली बिना कोई प्रॉब्लम चल जाते हैं, लाइक क्रोम खोल दो, ये मल्टीटास्किंग कर लो, वो मल्टीटास्किंग कर लो। और मैंने यहाँ पे कोई भी इंस्टेबिलिटीज देखी नहीं है। बेंचमार्क में 13th और 14 जेन का डायरेक्ट कंपैरिजन तो करवाऊंगा ही मैं, बट साथ ही साथ Ryzen 7 9700X भी है अपने साथ। इट्स नॉट ए डायरेक्ट कंपटीशन, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये पूरा परफॉर्मेंस आपको दिखा दूंगा ग्राफ्स में। Cinebench R23 में 13 जेन और Ryzen को तो हरा देता है, बट 14 जेन से क्लोज आ जाएगा ये इन मल्टी कोर टेस्ट। सिंगल कोर में सबसे तगड़ा लीड लेता है 9700X। Cinebench R20 में Ultra 5 बढ़िया कर लेता है एंड ये सेम Cinebench 2024 में दोनों स्कोर्स में दिख रहा है। क्रॉसमार्क के ओवरऑल स्कोर में 14 जेन फिर अपना लीड ले लेता है। CPU प्रोफाइल के मैक्स थ्रेड वाले बेंचमार्क में Core Ultra 5 तगड़ा लीड ले लेता है एंड ये कंसिस्टेंट नंबर्स दे रहा है अक्रॉस ऑल द डिफरेंटली थ्रेडेड स्कोर्स। बट PC Mark 10 पे आते आते ये सबसे पीछे हो जाता है विद 9700X लीडिंग द पैक। और इसमें डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का स्कोर भी बड़ा गैप दिखा रहा है। टाइम स्पैक के कस्टम CPU रन में ये पिछले दोनों साल वाले CPU से कंपैरेटिवली पीछे दिख रहा है। Blender 4.0 में स्कोर्स बढ़िया है Core Ultra 5 के and POV Ray benchmark में it completed the task in just 28 seconds. Significant difference है इधर with Red Team and even its own siblings. Browser वाले benchmarks like Jetstream 2 keeps the Core Ultra 5 behind, but Web Expert 4 में ज्यादा कोई difference नहीं दिखा।
वैसे एआई के यूज केसेस काफी नेसेंट स्टेज में एज ऑफ नाउ, लेकिन सिंस इसके अंदर एनपीयू है, हमने उसका भी टेस्ट रन कर लिया। वी टेस्टेड दैट यूजिंग यूएल प्रोसियन का एआई इमेज जनरेशन बेंचमार्क और यहाँ 798 का स्कोर आया ओवरऑल। ऐसे प्रैक्टिकल यूज केसेस में मैंने प्रीमियर प्रो पे सीन डिटेक्शन फीचर यूज किया, बट दैट मेजरली रिलाइड ऑन द डिस्क्रीट जीपीयू फॉर द सेम। स्पीकिंग ऑफ विच, वीडियो एडिटिंग में भी कोई इशू नहीं हुई एंड ये रहा बेंचमार्क का रिजल्ट। ये थे आपके सारे सीपीयू इंटेंसिव बेंचमार्क्स। एंड अगर टेम्परेचर्स एंड पावर वॉटेज की बात करूं तो सिनेबेंच 23 के मल्टी कोर टेस्ट के दौरान ये प्रोसेसर 151 वॉट तक पहुंच चुका था एंड 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, 14 जेन रीच 179 वॉट एंड 13 जेन रीच 169 वॉट ड्यूरिंग द सेम टेस्ट। तो क्लियरली अगर आप स्कोर और पावर वॉटेज का फंडा देखोगे तो इवन विद 30 वॉट लोअर पावर ड्रॉ, कोर अल्ट्रा 5 इज स्टिल एबल टू ऑलमोस्ट मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द 14 जेन। चलो बोरिंग चीज हो गई, इट्स टाइम फॉर गेमिंग। ये सारे गेम्स आर रन ऑन द 7700 XT। बाकी एक दो गेम का कंपैरिजन मैं आपको बता दूंगा विद 4060 Ti एंड साथ ही में विंडोज का हाई परफॉर्मेंस पावर मोड एनेबल कर रखा है। 1440p वाला बढ़िया मॉनिटर है यहाँ अपने पास, बट ऑल गेम्स आर रन एट 1080p। तो अगर आप पूछ रहे हो कि गेमिंग के इतने सारे बेंचमार्क्स क्यों रन कर रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वाइल हाँ, गेमिंग मेजरली जीपीयू बाउंड होती है, बट वो अकेले तो चीजें नहीं कर पाएगा। उसको सीपीयू की भी जरूरत पड़ती है फॉर लाइक मैनेजिंग इनपुट, फिजिक्स का ध्यान रखना और ये जो एनपीसीज घूमते रहते हैं GTA 5, साइबरपंक जैसे गेम्स में, उसका भी बिहेवियर ध्यान रखना। इसीलिए ये बेंचमार्क भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना वीडियो देख ही चुके तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट। CS2 और वैलोरेंट की बात ना करो तो भी चलेगा, 300-400 FPS तो ऐसे ही आ जा रहे। बाकी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के हाई क्वालिटी में ये रहा आपका परफॉर्मेंस। शैडो ऑफ द टूम रेडर में मैसिव इंप्रूवमेंट्स है एंड आपको यहाँ पे जीपीयू का कितना खेल है वो भी बता देता हूँ। तो हाई क्वालिटी में इट्स 51% जीपीयू बाउंड एंड हाईएस्ट में इट इज 82%। तो आपको ये ग्राफ्स में 13th और 14th जनरेशन का कंपैरिजन दिख ही रहा होगा। ब्लैक मिथ वुकोंग हमने पहली बार इस पर टेस्ट किया है एंड हमें मिला है 58 FPS विद हाई क्वालिटी एंड फ्रेम जेन एनेबल्ड। अवतार फ्रंटियर्स ऑफ पैंडोरा हमें दे पा रहा था अराउंड 142 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स पे विद FSR एंड फ्रेम जनरेशन एनेबल्ड। GTA 5 में तो आराम से 188 FPS आ रहा था और फार क्राई 5 के हाई क्वालिटी में भी बढ़िया नंबर्स ही मिले हैं। बाकी RTX 4060 Ti के बेंचमार्क्स के लिए हम लोगों ने डाइंग लाइट 2 यूज किया है और साइबरपंक 2077 और ये रहे स्कोर्स आपके स्क्रीन पे। और अगर गेमिंग में पावर ड्रॉ की बात करूँ तो GTA 5 के दौरान हमें देखने मिला अराउंड 78 वॉट जब एनपीसीज आसपास घूम रहे थे हमारे। देखो जो इंटेल का लो पावर ड्रॉ विद ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस वाला फंडा था वो मेरे टेस्टिंग में बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन गेम्स जो है वो थोड़े मिक्स्ड बैग है। तो कहीं कहीं गेम्स इंटेल कोर अल्ट्रा 5 के साथ अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, कहीं कहीं मैच कर रहे थे एंड कहीं कहीं बार इंटेल 13 और 14 जनरेशन के साथ हार भी चुके थे। तो अगर आप इंटेल के 12 जनरेशन पे हो एंड यूर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड, द कोर अल्ट्रा सीरीज माइट नॉट बी अ बैड चॉइस। स्पेशली अगर आप देखो तो आपका 30 वॉट से बिजली बच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ न्यू मदरबोर्ड, क्योंकि नया सॉकेट है ना। लेकिन अगर आप 12 जनरेशन से भी पीछे चल रहे हो तो इवन द 13 एंड 14 जनरेशन आर ग्रेट चॉइस, क्योंकि जो गेमिंग और बाकी प्रोडक्टिविटी वाले जो बेंचमार्क्स के नंबर्स थे वो बहुत केसेस में सिमिलर थे एंड कहीं कहीं में तो बेटर भी थे। हाँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 13th और 14th जनरेशन पे हो तो माय रिकमेंडेशन इज टू स्टिक टू इट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि कोर अल्ट्रा सीरीज 2 इज नॉट एन अपग्रेड बाय एनी मींस, इज जस्ट अ ट्विस्ट ऑन एफिशिएंसी। अपने पास कोर अल्ट्रा 9 285 के भी आ रखा है, तो अगर इसके अराउंड भी वीडियोस है तो हमें कमेंट्स में आके बताओ। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए, ऐसे पीसी बिल्ड्स और ऐसे इन डेप्थ रिव्यूज के लिए माय स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक भी कर देना। हम मिलेंगे आपको अगले वाले में। बाय बाय।